This video is educational and information purpose only. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आपने बीकॉम कर लिया है या 12th के बाद आपने कॉमर्स से रिलेटेड कोर्स किया और एमकॉम करने का आप सोच रहे हो, या किसी ने आपको बोला है कि एमकॉम कर लेंगे तो भाई करियर सेट हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। माई सेल्फ गौरव भारद्वाज। मैं आज आपको 5 पॉइंट बताऊंगा कि आपको एमकॉम क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, बट क्यों नहीं करना चाहिए उसका रीज़न मैं बताऊंगा। जबकि मैंने खुद एमकॉम किया हुआ है, इसलिए मैं बेहतर बता सकता हूँ कि इसके क्या क्या माइनस पॉइंट्स हैं। अगर आपने सोचा है कि चलो बीकॉम तो मैंने कर लिया है, अब इसके बाद मैं एमकॉम और कर लूँ तो भाई मेरा करियर तो सेट है, या मुझे अकाउंटेंट बनना है, या मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या कहीं पर भी जाना है, एक बार इस वीडियो को जरूर से देख लेना। और आप कहेंगे सर मैं एमकॉम ना करूँ तो क्या करूँ, मैं उसके ऑप्शंस भी आपको दूंगा वीडियो के एंड में। एंड दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड यू मस्ट वॉच दिस, क्योंकि इसके बाद आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी, काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी जो बहुत कम स्टूडेंट जान पाते हैं और अपना एमकॉम करके 2 साल खराब कर लेते हैं। आज के टाइम में कोर्स वो करो जो आपको कुछ मतलब ये समझिए कि ROI अच्छा हो, ROI ना हो, कम से कम कुछ ऐसा तो हो कि अपॉर्चुनिटीज जॉब की हो, बट एमकॉम में ऐसा कहीं भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज एमकॉम का वो सच बताऊंगा जो कोई कॉलेज वाले, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या टीचर्स भी आपको नहीं बताते। वीडियो को एंड तक देखना। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं एमकॉम की, बट मैं वो चीज़ें बताऊंगा जो जेन्युइनली हैं। आप अगर करना चाहते हैं तो करिए एमकॉम, और आपको ये रीज़न सही लगे तो मुझे कॉमेंट करके बताना। सबसे पहला है जॉब गारंटी। भाई आप बता दो एमकॉम करने के बाद कौन सी जॉब की गारंटी मिलती है? नहीं मिलती। गारंटी तो छोड़ो, जॉब की अपॉर्चुनिटी कहाँ है मुझे ये बता दो। गारंटी को छोड़ो, अपॉर्चुनिटी कहाँ है कोई अपॉर्चुनिटी? नहीं है ना, नहीं मिलती। उसका रीज़न है कि एमकॉम करते ही अच्छी जॉब मिल जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं ना, वीडियोस में बोलते हैं, टीचर्स लोग बोलते हैं, कॉलेज वाले बोलते होंगे, या एमकॉम के बाद हाई सैलरी मिल जाती है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। वो भी मुमकिन नहीं है, होता ही नहीं ऐसा। ये बोलते हैं कि एमकॉम कर लो तो रेस्पेक्ट मिलेगी, स्टेबिलिटी आएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो बीकॉम के साथ साथ अकाउंटेंट बन जाते हैं, और वो सोचते हैं मैं एमकॉम और कर लूँ तो मेरी अकाउंटेंसी में इमेज बढ़ जाएगी, मैं 4 जनों को बता सकूंगा। कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है कि आप कोई ना कोई 2, 4, 6 महीने, साल भर का कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा कर लो जो अकाउंटिंग में आपको हेल्प करे, जैसे कि GST का डिप्लोमा हो गया। आई समझ में? अब देखो यहाँ पर अगर आप एमकॉम करते हो तो 10 से 15 हज़ार की जॉब भी आपको मुश्किल से कहीं पर मिलेगी अगर आप किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हो, क्योंकि एमकॉम में कोई भी एक स्पेशलाइजेशन नहीं है। यही सेकेंड पॉइंट है, दैट इज एमकॉम सिर्फ थ्योरी है, स्किल्स नहीं। मैं थ्योरी की बात कर लो, आपको फिनेंशियल पढ़ाया जाता है, आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाई जाती है, कॉर्पोरेट पढ़ाया जाता है, आपको बैंकिंग पढ़ाई जाती है, नोट्स भी होते हैं, एग्जाम्स भी होते हैं, पैटर्न भी होता है, 2 साल भी होते हैं, सिलेबस भी होता है। और जब आप पढ़ते हो तो उसके बाद आप बता दो आपको कौन सा स्किल्स मिलता है। बीकॉम हम करते हैं, बीकॉम में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी तरह से आपको एक नीश चुनकर एमकॉम करना पड़ता है, बट वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज या स्किल बेस्ड नॉलेज नहीं मिलती है। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि आज आप कहीं पर भी जॉब के लिए जाओगे तो वहाँ से आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या स्किल आपके पास आता है। स्किल आता है तो आपको जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इस बात को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो के बीच में आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सच में स्किल्स के पीछे भाग रहे हो और आपको लगता है कि सर कोई एक ऐसा स्किल सीख लूँ बीकॉम के साथ या ग्रेजुएशन के साथ कि मुझे कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी तो मिले, तो ये सब स्किल्स अगर टेक्निकल नहीं है तो आप ऑनलाइन सीख सकते हो। आज की डेट में कोई भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज जो वेरीफाइड है वो ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहा है कम फीस में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बट ऑनलाइन में डर लगता है, क्योंकि सैकड़ों आपको मिल जाएंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिनमें से कुछ आपके UGC अप्रूव होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ फेक हो सकते हैं। ऐसे में सही जगह कैसे मिलेगी, एक सही एडिशंस कैसे मिलेगा, उसमें आपकी हेल्प करता है कॉलेज विद्या। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर कपल ऑफ मिनट में आप 30+ फैक्टर, फीस, फैकल्टीज, प्लेसमेंट, और बात करें रेटिंग, बात करें आपका एक्रेडिटेशंस, बात करें आपकी प्लेसमेंट्स कंपनीज, बात करें आपकी मैनी मोर थिंग्स, स्टाफ, उनसे आप कंपेयर करके चूज कर सकते हो अपने लिए बेस्ट। यहाँ पे आपको नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन मिल जाता है। जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सब वेरीफाइड है, कोई बायस नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जो UGC अप्रूव हैं, 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, काउंसलर्स। जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके अपना अप्लाई करोगे, कैसे अप्लाई करोगे, मतलब फॉर्म भरोगे तो काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे आपके लिए कौन सा कोर्स बेटर हो सकता है जिसमें आप आगे बढ़ सकें। यही नहीं, एडिशन से लेके आप जब किसी भी कॉलेज में एडिशन लोगे इनके थ्रू, तो आप जब तक आपकी जॉब नहीं लगती तब तक आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा, रिज्यूम बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, हेल्प मिलेगी हर तरह से। ठीक है, और एक बेनिफिट भी आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलेगा। अगर आप हमारे व्यूवर्स हो, मैं आपको प्रॉपर लेके चलता हूँ
और दिखाता हूँ कि क्या बेनिफिट है और कैसे अप्लाई करना है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कॉलेज विद्या का, ठीक है। कई बार बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है वो जानते ही हैं कि जो अच्छी चीज़ है उसे प्रमोट करने में कोई नुकसान नहीं है। कॉलेज विद्या वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, देख सकते हो 1 लाख से ज़्यादा ट्रस्टेड स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे जाओगे बस आपको ऊपर साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद यहाँ पे यूजी पीजी का ऑप्शंस मिल जाता है, कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे पीजी कोर्स में और ऑनलाइन एमबीए आप करना चाहते हो तो उस पर टैप करेंगे तो यहाँ पर देखो उनका एआई मोड आपको डिफरेंट कॉलेजेस के ऑप्शंस दिखा देगा एंड वहाँ पर जाकर जो है आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही वहाँ पे जाकर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो आपके सामने कंपैरिजन आ चुका है कॉलेजेस में। यहाँ पे आप हर तरह से कंपेयर कर सकते हो प्लेसमेंट, फैकल्टीज, फीस वगैरह, और इनके थ्रू जाकर अगर एडिशंस लोगे तो यहाँ पर देखो बेनिफिट क्या है। यहाँ पर आपको कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में मिलता है, अगर आप उसका यूज़ करके एडिशंस लेने के लिए अप्लाई करते हो तो अप टू 20,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। उसके बाद बाकी बेनिफिट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। तो देर किस बात की, अपने लिए कंपेयर करो बेस्ट और अपना करियर आगे बढ़ाओ। अब चलते हैं सीधा अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि भाई सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि थियोरेटिकल होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, मार्केट वैल्यू क्या है एमकॉम की, आप मुझे बता दीजिए। एमकॉम जिसे मास्टर ऑफ कॉमर्स के नाम से जानते हैं, एक पीजी कोर्स है जो 2 साल का होता है और हम सब करते हैं। बट मार्केट में आज अगर बात करें तो सिर्फ आप एक पोस्ट ग्रेजुएट कहलाओगे, उसके अलावा ना तो डिमांड है इसकी और ना ही सप्लाई है। सप्लाई डिमांड दोनों चीज़ होनी चाहिए ना, कहाँ है? कहीं पर भी नहीं है। यूजुअली जिसको खाली बस पोस्ट ग्रेजुएशन दिखानी है वो कर लेता है कि चलो खाली से बेकारी से ही। अरे इतनी भी खाली क्या हो यार, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ और करो ना, स्किल बेस्ड वर्क करो ना। एमकॉम सिर्फ पेपर बन के रह चुका है और कुछ नहीं किया। आप जाओ एग्जाम दिया हो, आपको एमकॉम की डिग्री मिलेगी, पढ़ लो, थोड़ा बहुत पास हो जाओगे, दैट्स इट। टाइम पैसा दोनों वेस्ट, ये सबसे बड़ा पॉइंट है 4th नंबर। टाइम पैसा दोनों वेस्ट है। क्यों वेस्ट है? 2 साल आपके वेस्ट होते हैं, फीस आपकी वेस्ट होती है, बाकी एंड में आप निकलते क्या हो? फ्रेशर ही तो हो। एमकॉम करने के बाद आपके पास कौन सा मास्टर स्किल आ गया? भले आप मास्टर ऑफ कॉमर्स कहलाओ बट आप यू आर नॉट मास्टर ऑफ कॉमर्स। इससे बड़ा तो आप कोई सर्टिफिकेट ले लो, डिप्लोमा ले लो, उस पर भी आगे आता हूँ। तो ना तो स्किल मिलता है ना एक्सपीरियंस मिलता है, तो फिर ऐसा कोर्स करने का फ़ायदा ही क्या है दोस्त? मैं जेन्युइन रीज़न दे रहा हूँ। एंड पॉइंट नंबर 5, एमकॉम करके लोग आखिर में कर क्या रहे हैं, उन पर भी मैं बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमकॉम करके कर क्या रहे हैं। दोस्तों देखो, आपके रिलेशन में होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, बैंकिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बीएड करके टीचिंग में जाना चाह रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कॉमर्स में। उसके अलावा प्राइवेट अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं या फिर कंप्लीटली कुछ डिफरेंट कर रहे हैं जिसका कॉमर्स से और एमकॉम से कोई मतलब ही नहीं है। सोचो अगर ये सब ही करना है तो व्हाई यू आर डूइंग एमकॉम, है ना? तो भैया सिर्फ इसलिए करना कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन मिल जाए, टाइम वेस्ट हो रहा है ना, स्किल्स नहीं मिल रहा है, जॉब एक्सपेक्टेशन नहीं है, इन सब का ध्यान रखिए तो एमकॉम मत ही करिए। अब आप कहीं सर एमकॉम नहीं करते तो इसके बाद ऑप्शन क्या है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, फटाफट से नोट कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। ऑनलाइन कोई भी स्किल कर लो। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन स्किल सीखो, जो भी आपको लगता है, साइबर सिक्योरिटी है, डिजाइनिंग है, डाटा एंट्री है, डिजिटल मार्केटिंग है, कुछ भी है, ऑनलाइन सीखो, आगे बढ़ो। स्किल है तो काम मिलेगा, भले आप सिंपल बीकॉम हो, 12th हो। सेकंड, अकाउंटिंग प्रैक्टिकल स्किल लो। अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज आपको आती है, कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर लो या किसी सीनियर अकाउंटेंट के पास प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ आपको जीएसटी आ रही है, टैली चलाना आ रहा है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आ रही है, आपको काम मिलने लग जाएगा। क्यों 2 साल बर्बाद करते हो? ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो कॉलेज ही नहीं जाता, ऑनलाइन कर लूँ एमकॉम। ऑनलाइन कुछ और भी कर लो, टाइम तो दोगे ही ना, एग्जाम तो दोगे ही ना। नेक्स्ट वन इज जॉब प्लस एक्सपीरियंस। इससे अच्छा है आप किसी ऑफिस में काम करो, ठीक है, क्लाइंट हैंडल करना, सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पे, और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओ। 2 साल में आपकी तरक्की होगी। बाकी कोई प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो लाइक CA, CMA और MBA, PGDM, मैनी मोर, ठीक है। बाकी अगर फाइनल वर्डिक्ट सुनने हैं तो यही है कि एमकॉम बिना स्किल्स जीरो वैल्यू, एमकॉम बिना प्लान टाइम वेस्ट, और एमकॉम सिर्फ डिग्री के लिए करना वो एक मिस्टेक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कर लेना, और ऑनलाइन कोई कोर्स करना चाहते हो तो विजिट करें कॉलेज विद्या पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शंस।